नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे मेन चैनल पे वीडियो नहीं आई। देव के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एक्चुअली, और देव भी वीडियो डालना भूल गया और मैं भी उसे बोलना भूल गई। सो आई एम वेरी सॉरी, बट देव के स्कूल से आते मैं वीडियो डाल दूँगी। आप पूछ रहे हैं प्रदोष कब का है, तो प्रदोष फ्राइडे का है, आज नहीं है, यानी कि प्रदोष कल है। चलिए बात करते हैं बड़ी मज़ेदार कहानी की। एक बेटी ने अपने पिता से पूछा, पापा मैं कितने कपड़े पहनूं कि मेरा शरीर कितना ढके और कितना बिना ढके दिख सकता है। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा उतने ही कपड़े उतारो अपने शरीर के जितने समय तक तुम नर्क की यातनाओं को भोग सको, और जिस जिस शरीर के अंग पे तुम नरक की यातनाएं बर्दाश्त कर सको उतने ही कपड़े उतारो। तो बेटी ने बोला, पिताजी ऐसा क्यों? तो बोली कि तुम्हें पता है श्री कृष्ण भगवान जब गोपियाँ नहाने जाती थीं तो उनके कपड़े उठाकर ले जाते थे। कई मूर्ख लोगों ने ये सोचा कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों के कपड़े उठाकर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें तंग करते हैं, भगवान अच्छे नहीं हैं, भगवान की सोच अच्छी नहीं। जबकि वो मूर्ख लोग ये नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान उन लड़कियों के, गोपियों के कपड़े इसलिए लेकर जाते थे चुरा कर कि वो निर्वस्त्र ना नहाएं। गोपियाँ ये बात नहीं जानती थीं कि जब वो स्नान करती हैं तो केवल इंसान ही नहीं, कई जीव जंतु भी उन्हें बिना वस्त्र के देख लेते थे, और ऐसा करने से नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों को उस कष्ट और तकलीफ से बचाना चाहते थे। कृष्ण जी के ऐसे व्यवहार की वजह से अगली बार जब भी गोपियाँ नहाती तो कपड़े पहनकर नहाती थी। तो स्त्रियों को हमेशा कपड़े पहनकर ही स्नान करना चाहिए और अपने अंगों का ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस पर बेटी बोली, कैसी बातें कर रहे हो पापा, अगर मैं ज़्यादा कपड़े पहनूंगी तो खूबसूरत कैसे लगूंगी? पिता ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए और ऑफिस चले गए। ऑफिस जाकर दुनिया का सबसे महंगा जो एप्पल फ़ोन उस वक्त उनके शहर में चल रहा था, वो एप्पल फ़ोन अपनी बेटी को भेज दिया। बेटी बहुत खुश हुई, पर पिता ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो खूबसूरत कैसे लगेगी। पिता शाम को बेटी से मिले और पूछा, अब बताओ तुम खुश हो? उसने बोला, हाँ पापा खुश हूँ। बोले, अब क्या करोगी? बोली, पापा मैं सबसे पहले इस पर स्क्रीन गार्ड लगाऊंगी, इस पर कवर लगाऊंगी, इसमें कोई अच्छी सी खूबसूरत सी लटकन लगाऊंगी और इसे सजाऊंगी। तो पिता ने बोला कि एप्पल तो अपने आप में इतना खूबसूरत है, फिर इससे स्क्रीन गार्ड की या किसी भी कवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्या एप्पल कंपनी ने कहा है? तो बच्ची बोली कि नहीं पिताजी, इससे मेरा फ़ोन की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिता मुस्कुराए और बोले, मात्र 2 से 3 लाख रुपए के फ़ोन को तुम सजाने के लिए उस पर स्क्रीन गार्ड और कवर लगाती हो, लटकन लगाती हो कि वो खूबसूरत लगे। तुम मेरा बच्चा हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा प्यार हो, तो तुम अगर स्क्रीन गार्ड की तरह जितने ज़्यादा खूबसूरत वस्त्र पहनोगी तुम उतनी ज़्यादा खूबसूरती लगोगी। खूबसूरती अंग दिखाने में नहीं है, खूबसूरती सज सवर कर अच्छे कपड़े, साड़ी पहनकर भी और सूट पहनकर भी दिखाई जा सकती है। बेटी को उसके सवाल का जवाब मिल गया और वो बहुत पछताई और शर्मिंदा भी हुई। और उसके पिता ने जिस आधुनिक तरीके से पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को ले, बेटी सब कुछ समझ गई कि किस तरह से पिता ने मुझे धर्म को लेकर और नए तरीके, आधुनिक तरीके को, एप्पल के फ़ोन को लेकर अपनी बात को समझाया कि एक साधारण से फ़ोन को कवर की, स्क्रीन गार्ड की सुरक्षा ज़रूरी है। तो ऐसे 1000 फ़ोन मैं अपनी बेटी पर लागू कर सकता हूँ, दिला सकता हूँ, वार के फेंक सकता हूँ, तो तुम्हारे ऊपर स्क्रीन गार्ड की और कवर की कितनी ज़रूरत है। बेटी समझ गई। और एक बात एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बोल दूँ, ये बात केवल लड़कियों पर या स्त्रियों पर आधारित नहीं होती कि उन्हें स्क्रीन गार्ड या कवर की ज़रूरत होती है, ये बात पुरुषों पर भी आधारित होती है। दिवाली पर जब आप साड़ी पहनते हैं, आपके घर के पुरुष कुर्ता पजामा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, कितना खूबसूरत सा माहौल होता है, कितना अच्छा लगता है। मैं किसी के भी छोटे कपड़े पहनने के विरोध में नहीं हूँ, जिसे जैसी ज़िंदगी जीनी है वैसे जिए। कहानी किसी ने मुझे भेजी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, लेकिन इस कहानी के विषय में सोचिएगा ज़रूर। खूबसूरती तो अंदर से आती है, खूबसूरती तो आप में होती है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।